हेलो गाइस। मैं हूं नल रीपर और आप देख रहे हैं शैडो एक साथ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हैकर्स जब वेबसाइट या ऐप या फिर कंप्यूटर को देखते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? हैकर्स किस दिमाग से कैसे सोचते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? क्या वो सिर्फ कोड देखते हैं? क्या वो सिर्फ पासवर्ड तोड़ने के बारे में सोचते हैं या फिर उनका सोचने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग होता है? आज के इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि हैकर्स की साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट और व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर्स की एक सिस्टम की तरह अलग अलग नजरिए से कैसे देखते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आज के बाद आप जब भी किसी हैकर के बारे में सुनोगे आपको पता होगा कि उसके उसके पूछने का तरीका कैसा है। बिना टाइम से हम लोग शुरू करते हैं आज का खतरनाक वीडियो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं, चलो सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं। ओके, बहुत दिनों से कलर नहीं था इसलिए कलर उड़ गए सारे। ऐस- रेड लेता ये कोई ना। तो सबसे पहले एक मिथ तोड़ता हूँ, हर एक क्रिमिनल नहीं होता। देखो वैसे हम लोग किसी को क्रिमिनल नहीं बोल सकते, इसको भी नहीं बोल सकते, इसको भी नहीं बोल सकते। खास करके ये लोग तो स्कैम करते हैं। आई नो, क्राइम भी बहुत करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। क्लियर नहीं दिख रहा माफ करना गाइस, ये मैं फोटो उठाया था इंटरनेट से। क्या कलर क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो। ओके, ये कलर देखो, हर एक इनमें से सब क्रिमिनल होते हैं ऐसा नहीं होता। इनमें से एक बहुत अच्छा होता है। चलो आप लोग पूरा डिटेल में समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझेगा आपको। आप हैकर के बारे में सुन के पता चलेगा कि हैकर में मीडिया ने हैकर्स की इमेज कुछ ऐसी बना दी कि लोग समझते हैं हैकर मतलब एक चोर, एक क्रिमिनल है जो कि लोगों को ठगता है बस और कुछ नहीं करता। लेकिन रियलिटी में हैकर ऐसा इंसान होता ही नहीं है। सिस्टम को बहुत डीप समझता है। नॉर्मल इंसान को कंपेयर करे हैकर से तो हैकर एक नॉर्मल इंसान की जगह बहुत डीपली सिस्टम को समझता है। तीनों की बात कर रहा हूँ मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, एक की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, वो चीजों को वैसे देखता है जैसे हम लोग देखते हैं। सॉरी सॉरी, वो चीजों को कुछ और नजरिए से देखता है, बल्कि हम और नजरिए से देखते हैं। जमीन आसमान का फर्क है उनके नजरिए में और हमारे नजरिए में। ठीक है, जहाँ हम लॉगिन का पासवर्ड देखते हैं, लॉगिन पेज देखते हैं, हैकर सोचता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। समझो कि एक लॉगिन पेज है, हम लोग ठीक है ये लॉगिन पेज है, हम लोग इधर जीमेल पासवर्ड डाल देंगे या काम मतलब वैसे ही। पर एक जब हैकर के सामने लॉगिन पेज आता है तब वो सोचता है ये ब्रेन है, क्या है मैंने टट्टी सा ब्रेन बना दिया है। ओके, तो हैकर सोचता है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, लॉगिन पेज काम कैसे करता है। जहाँ हम एक वेबसाइट देखते हैं, समझो कि चलो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ऐसे नहीं समझेगा। देखो, अरे भाई देखो तो, जैसे हम लोग एक वेबसाइट देखते हैं tryhackme.com। ओके, तो हैकर सोचते हैं कि इसके पीछे कितने सर्वर लगे रहेंगे। तो देखो मैं अभी इधर एक 62 क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ मैं। एक बार वो चेक कर लो कि मैं ठीक चल रहा है। ओके, राइट, है सब ठीक है। तो देखो, अभी मैं इसमें से कोई भी एक रूम ज्वाइन करूंगा तो उसके पीछे कितने सर्वर होंगे ऐसे मैं सोचूंगा, क्योंकि मैं एथिकल हैकर हूँ। पर एक नॉर्मल इंसान ये देखे कि हाँ ये ठीक है एक वेबसाइट है, कोई ना, हम लोग जिस काम से है वो काम करते हैं निकल रहे हैं। बट हैकर का सोचने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, इसलिए वो लोग इतने जीनियस रहते हैं। वो लोग का दिमाग अपने नॉर्मल इंसान से हट के रहता है।
हैकमी का एआई एआई निकला है कुछ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, बाद में वीडियो बनाएंगे अपने पॉइंट पे। तो जहां हम एक ऐप देखते हैं, हैकर सोचते हैं कि डाटा स्टोर हो रहा है, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो डाटा कौन से सर्वर में जाके सेव हो रहा है, बैकअप सब है ना, कहाँ जाके सेव हो रहा है वो बोलते हैं ना सर्वर्स भर गए, लोड आ गया पूरे वेबसाइट पे। ऐसे अगर हम लोग, मैं इधर वेबसाइट पे कुछ भी कर दूंगा ऐसे, देखो गूगल पे ऐसे में सर्च कर दूंगा, ये कुछ भी सर्च कर दूंगा, तो बैकग्राउंड में नॉइज है गाइस, माफ करना बहुत ज़्यादा, नॉइज सप्रेशन है मेरे भी। देखो तो मैं ऐसे कुछ भी सर्च कर दूँ, चलो अपना चैनल का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कुछ नहीं है, अरे भाई हमारा वीडियो क्या बिना मैं इधर प्रमोट नहीं करा किसी को, दिस इज नॉट स्पॉन्सर, ठीक है। तो मैं ऐसे सर्च किया, अगर एक टाइम पे समझो आधी दुनिया ने, एक टाइम पे आधी दुनिया ने कुछ भी लिख डाला, कुछ भी मतलब अगर कोई वेबसाइट चला, समझो ट्राई हैक में चला दी, सब लोग एक टाइम पे लॉग इन कर रहे हैं, तो वेबसाइट क्रैश कर दिया है। क्यों? सर्वर्स पे लोड आता है, जिधर वो डाटा स्टोर होता है वो संभाल नहीं पा। इधर ये है, ये एक सर्वर है, इसमें सब लोग का डाटा जीमेल आईडी जाके इसमें स्टोर हो रहा है, जो एक्टिविटीज कर रहे हैं इसमें जाके स्टोर हो रहा है, ऐसे ही बदलता रहता है। तो अगर ये फुल हो गया तो हम लोग वेबसाइट कैसे चला पाएंगे? अगर सोचता है कि इसके सर्वर में कितना मतलब एक सेकेंड, इसके पीछे कितना डाटा स्टोर हो रहेगा, जब फ्रंट एंड और बैक एंड है ना वेबसाइट का, इसने देखा है नहीं, आई डोंट नो, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ओके रहता है गाइस। कोडिंग कोडिंग भी सीख लो, हैकिंग में बेसिक कोडिंग नीडेड है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया बेस ऑफ हैकर्स माइंड। तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है, मतलब हैकर का दिमाग क्यूरोसिटी से भरा हुआ होता है, क्यूरोसिटी फुल भरा होता है। अपना दिमाग में थोड़ा बहुत क्यूरोसिटी रहेगा, बट हैकर के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रहता है, और इसी क्यूरोसिटी की वजह से कुछ लोग सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनते हैं और कुछ लोग क्रिमिनल्स, समझो। सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या बनना है। अब मैं हूँ वाइट अटैकर, तो मेरा क्यूरोसिटी बोलता है कि मैं अच्छा बनूंगा, मैं एक्सपर्ट बनूंगा इस फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी में मैं एक्सपर्ट बनूंगा। कुछ लोग रहते हैं कि मेरे को क्राइम भी नहीं करना है बट एक्सपर्ट भी बनना है, तो मैं ये बनूंगा ग्रे हैट हैकर। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो दोस्त है वो ग्रे हैट हैकर भी है, और ब्लैक हैट हैकर एक बारे में सोचता है, मुझे लोगों के पैसे लेके अमीर बनना है बस। ये एक डिजिटल चोर रहता है, भाई गुस्सा हो जाएंगे यार सच में, हैकर्स ब्लैक हैकर्स, सॉरी भाई, बट मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। ये डिजिटल चोर रहते हैं, मैं हर एक को नहीं बोल रहा, आई डोंट नो, ब्लैक हैट हैकर का नॉलेज रह के भी कोई कोई लोग स्कैम नहीं करते किसी के साथ। हाँ मेरे भी दोस्त है ब्लैक हैट हैकर, पर वो किसी के साथ स्कैम नहीं करते। वो टेलीग्राम पे भी है और डिस्कॉर्ड पे भी, आप लोग को अगर डिस्कॉर्ड में आना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज्वाइन करना डिस्कॉर्ड, ठीक है। लोग ये करते हैं फालतू, ओके। व्हाइट हैट हैकर का माइंडसेट, चलो बात करते हैं व्हाइट अटैकर का माइंडसेट के बाद, पूरा कर देते हैं हम लोग। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला, इसलिए मैंने कोई टॉपिक उठा लिया और इस पे ही बकना चालू कर दिया, और ये थोड़ा अच्छा है, ओके। तो हम लोग बात करते हैं व्हाइट हैट हैकर के माइंडसेट के बारे में, ठीक है। इन्हें एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है, जैसे मैं हम प्रमोट नहीं कर रहा मैं खुद को, पर ये मैसेज क्यों आ रहा है मेरे को यार, और वीडियो मैं म्यूट कर रहा हूँ, ओके। इनका माइंडसेट लोग सिंपल, हम लोग बहुत भोले रहते हैं, बट हम लोग का सोचने का तरीका बहुत अलग रहता है नॉर्मल इंसान से। हम लोग एक चीज को चारों साइड से एनालाइज करते हैं। समझो मेरे सामने एक सम रख दिया मैथ्स का, तो मैथ्स का बहुत हो गया यार। हम लोग के सामने एक केस रख दिया, किसी का अकाउंट हैक हुआ है, किसने किया है वो मेरे को नहीं पता,
तो मैं चारों साइड से मतलब इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की ट्राई करूंगा, चारों साइड से सोचूंगा कि इसका हैक कैसे हुआ है। ये माइंडसेट होता है क्रिटिकल हैकर का। क्रिटिकल हैकर उन पे रिसर्च करते हैं, कैसे हुआ है, कैसे। ओके, तो व्हाइट अटैकर बहुत शार्प माइंडेड रहते हैं। ब्लैक अटैकर बहुत दिमाग से सोचते हैं। ग्रेट हैकर यार मैं बोलने वाला कौन होता हूँ, बट लोगों ने अगर दिमाग यूज किया ना, इनसे बड़ा हैकर है ना, ये दोनों भी नहीं हो सकते, ये दोनों भी नहीं हो सकते। इनके पास ब्लैक अटैकर की नॉलेज है, व्हाइट अटैकर की नॉलेज है, दोनों की नॉलेज है भाई। बट मेरे को बनना व्हाइट अटैकर है। मेरे को एडवाइस वही दी गई है मेरे से, मतलब सीनियर्स से, इसलिए मैं व्हाइट अटैकर ही बनूंगा। तो हम लोग ये चैनल अवेयरनेस के लिए है। आप लोग को बताएंगे हम लोग क्या होता है और क्या नहीं। ठीक है, यूट्यूब पर सिखाने वाले साइबर स्पेस वाले भैया है और बहुत ज़्यादा है। बहुत यूट्यूब चैनल है, हमसे यूट्यूब ज़्यादा फेमस। तो हम लोग का कुछ और तरीका है। हम लोग ने वो सोच के रखा है, बस आप लोग सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो, हमारे डिस्क्रिप्शन चैनल के बायो में इंस्टाग्राम की लिंक है, आप लोग उधर जाके हम लोग को फॉलो करो। हमारे वीडियोस देखो, मतलब जितने यूट्यूब में डाले रहेंगे ना, उतने मैंने उधर डाल दिए हैं। एडिट विथ एडिट डाला है मैंने, विथ एडिट। हमारे शैडो एक्सपर्ट भाई, शैडो रूड भाई, हम तीनों मिलकर डालते ही रहते कंटिन्यूस। हम लोग इंस्टाग्राम से पूरा कम्युनिटी बनाएंगे, फिर यूट्यूब पे आएंगे। मैं ये फिलहाल के लिए यूट्यूब के लिए भी वीडियो बना रहा हूँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन लोग का माइंडसेट ही सोचते कैसे है। ये समझो एक पुलिस की वो टीम रहती है ना, सिक्योर टीम, वो किसे कैसे हैकर को पकड़ती है। तो सही रहेगा ना एक दिन किसी समझो एक अननोन पर्सन का अकाउंट खाली हो गया, किसने किया वो ही पता नहीं। समझे कि फैमिली में एक बंदा है जो हैकिंग कर रही है, वो देखो ऐसे। ये वो वो बाद में आप लोग देख लेना इधर उधर से। तो हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि इन लोग की वजह से ये लोग हर केस को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से एनालाइज करते हैं। और बोलते हैं ना ओसिंट, ओसिंट स्पेशलिस्ट, तो हमारे शैडो एक्सप्लोर्ड भाई है ओसिंट स्पेशलिस्ट। अगर आप लोग को कुछ केसेस वो सब रहेंगे तो हम उनको इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। हैक मेरे केसेस अगर वो छोटे मोटे होंगे तो, अगर बहुत बड़ी होंगे तो गाइस गो विथ पुलिस, वी कांट डू एनीथिंग। कर सकते हैं पर हमारे पास वो राइट्स नहीं है। हम लोग छोटे मोटे मतलब डिस्कॉर्ड अकाउंट हैक हुआ, किसी गेम का अकाउंट हैक हुआ, ये पैसों वैसों के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ते। किसी का ये नहीं पढ़ते हम लोग। अगर किसी का जीमेल आईडी भी सस्पेंड हुआ रहेगा ना, तो भी हम लोग अच्छे एडवाइस दे सकते हैं जीमेल आईडी सस्पेंड कैसे निकाले। वो आप हम लोग बात भी करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो वो केस का बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि केस को एनालाइज कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत है, इन लोग का माइंडसेट बहुत सिंपल होता है। और ये सिस्टम को सिक्योर कैसे करना है ये देखते हैं। सबसे मोस्टली लोग देखते हैं कि मेरे पे एक न्यू कंप्यूटर है, मेरे को इसको सिक्योर करना है। उससे पहले कोई मेरे कंप्यूटर को अटैक करे, कंप्यूटर बर्बाद हो जाए, उससे पहले मैं इसको सिक्योर करता, एंटीवायरस वो सब भर देता हूँ मैं, फुल कर देता हूँ मेरा पीसी। क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैं सिक्योर कर लेता हूँ मेरा पीसी एक तरफ। वैसे ऐसे माइंडसेट रहते हैं कि बचाना है, कुछ भी कर जाए, हद पार हो जाए मैं बचाऊंगा, पार हो जाए मैं बचाऊंगा। ऐसा हार्ट अटैकर का माइंडसेट है। वो अलग थिंकिंग्स लगाता है कि ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा। एक तो चीज सही रहेगी ना, दो गलत हुआ है, एक तो सही रहेगा ही ना गाइस। हैकर्स इज हैकर्स। ये फोटो में देखो, ब्लैक हैट हैकर को गुस्से वाला बना है, ये थोड़ा चौकने वाला बना है, वो भाई एकदम नॉर्मल। वाह यार, ट्रेडिंग कहते हैं। व्हाइट अटैकर जब किसी वेबसाइट को देखता है तो उसको फोकस अटैक करने पे नहीं होता,
समझो कि मैंने हैक को नहीं करूंगा भाई, नहीं करूंगा, नहीं ऐसे नहीं बोल रहा मैं। तो हमारी वेबसाइट को लिया एज एग्जाम्पल हम लोग ने, तो मैं एज वाइट अटैकर इसको देखूंगा कि सिक्योर कैसे किया गया है, तो सिक्योर कैसे किया गया है, और अगर इसके ऊपर साइबर अटैक्स होते भी है तो किस मतलब किस वजह से ये वेबसाइट बर्बाद हो सकती है, वीकनेस उसके वर्नेबिलिटीज वो वाइट अटैकर देखता है। ब्लैक ब्लैक हैट हैकर ये देखता है कि मैं इस वेबसाइट का कब्जा करूंगा भाई, अभी ये वेबसाइट गई, अब ये मेरी वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट मेरी है। वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए कर्सर के पीछे ग्रीन इफेक्ट है ना, ये थोड़ा लैग हो रहा है, आई डोंट नो बट व्हाई। क्या, तो एज मैं देखूंगा कि ये वेबसाइट अगर किसी ने इसके ऊपर साइबर अटैक किया तो ये बर्बाद कैसे होगी, कैसे कि मतलब मैं इसको बुरा नहीं चाहता, ये होगी किस तरीके से होगी, इसमें वर्नेबिलिटीज क्या है, इसमें दिक्कत क्या होगी, ये देखता है वाटर अटैकर एक वेबसाइट को देखने के बाद। मान लो कंपनी ने एक वेबसाइट बनाई, व्हाइट अटैकर सोचता है अगर कोई अटैकर ने आए तो उस एंट्री उसको एंट्री कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिल सकती है, वो डोर्स देखो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक समझो एक सोसाइटी है, उसमें 4 बिल्डिंग्स है, 4 बिल्डिंग्स, 4 बिल्डिंग से एक ही घर है, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब सोसाइटी में 4 घर है, चलो 4 घर में से 2 घर के ताले खुले हैं, 2 घर के ताले लगे हुए हैं। ब्लैक अटैकर आया सोसाइटी में, देखेगा 2 घर को लॉक लगा हुआ है, 2 घर खुले हैं, जो घर खुले हैं ना में जाएगा वो पूरा लूट लेगा, निकल लेगा, और जो लॉक है वो सेफ रहेंगे। ऐसे ही रहता है, एक कंपनी ने एक वेबसाइट बनाई तो उसके कौन से पोर्ट्स ओपन है और कौन से पोर्ट्स क्लोज है वो ब्लैक अटैकर देखता है, पोर्ट्स टैग करता है, फिर अगर डोर्स खुल जाए चलो अंदर गया, फिर वेबसाइट। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग, पासवर्ड सिस्टम कितना सिक्योर है। एक रहती है भाई सिक्योरिटी की, हम लोग पासवर्ड लगा दिए समझ रहे भाई अभी हम लोग सेफ है, ऐसा नहीं होता। मार्केट में ब्रूट फोर्स नाम का एक अटैक रहता है, जो पर सेकंड 10,000 पासवर्ड ट्राई करता है उस सिस्टम का पासवर्ड तोड़ने के लिए। अगर 10,000 से ज्यादा रॉन्ग रहेंगे ना, उसमें से कोई ना कोई तो एक वो चूज करेगा अपने से, हाँ ये बड़ा एक्यूरेट लग रहा है मेरे को, ये साइड को निकालता हूँ, ऐसे ही वो मल्टीपल 1 लाख वो ट्राई करेगा पूरे 10 मिनट में, कितना 10 मिनट में एक 1.5 लाख कर देगा वो पासवर्ड ट्राई। तो उनमें से ना वो एक एक लेटर, एक एक नंबर, एक एक सिंबल आएगा, वो पासवर्ड तोड़ देगा गाइस। ये ब्रूट फोर्स इतना खतरनाक अटैक रहता है ना, आप लोग को आइडिया नहीं है। ब्रूट फोर्स अटैक ये ध्यान में रखो, ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, फिशिंग अटैक हो गया, ये बहुत घातक रहते हैं, बहुत लोग फंसते हैं। और आजकल तो बहुत न्यू न्यू अटैक निकले हैं, बहुत न्यू न्यू भाई, मैं तो सुन रहा हूँ आजकल, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा गाइस, क्योंकि चार्डिंग एक्शनरी का काम ये वही है कि हम लोग अवेयरनेस फैलाए जितना हो सके, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स होते हैं, बहुत लोग फंसते हैं, बहुत लोग। सेफ रहो, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लोग सोचते हैं कि पासवर्ड लगा दिया हो गया, डाटा सेफ है या नहीं ये तो सोचते ही नहीं है भाई। उन लोग के बैकग्राउंड में देखा है, उन लोग मतलब कब्जा तो आगे बढ़ते हैं। उन लोग को आइडिया नहीं रहता, आप लोग भी भ्रम में मत रहो कि पासवर्ड से ही सब कुछ हो सकता है। आप लोग किसी को कुछ शेयर मत करो, अगर अननोन पर्सन है ना, आप लोग का फोटो वोटो कुछ शेयर नहीं करना है गाइस, कुछ शेयर नहीं करना है, मैं सब एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। जब मैं हैकर बन के पहले बहुत हैकर से मिला हूँ, तो किया हूँ, कुछ हैकर बुरे थे, कुछ बहुत अच्छे थे, मेरी भी मुलाकात ऐसे ही शैडो भाई और शायद भाई से हुई थी। बहुत अच्छे है भाई, वो बहुत अच्छे, हम लोग एकदम भाई भाई जैसे, भाई भाई जैसे। ओके, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे आते हैं, हर बार पॉइंट से बाहर निकल रहे हैं, बात बताने की जरूरत है आप लोग को, क्योंकि आजकल की जनरेशन को इतना नॉलेज नहीं है।
वो बात अलग है कि मैं भी इसी जनरेशन का हूँ, बट बहुत जल्दी हैकर बन गया। उम्र के पहले ही हैकर बन गया। जब मेरे को हैकर बनना बनना है मेरे को कॉलेज के बाद, मैं कॉलेज के पहले कर रहा हूँ हैकिंग। मैं उम्र नहीं बताऊंगा गाइस, क्या करो हैकिंग। मेरा दोस्त बोल रहा है क्या कर रहे हो। मैं वीडियो एडिट नहीं करता क्योंकि मैं एकदम नुबड़ा एडिटर हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट पोस्ट कर रहा हूँ, कुछ कटवट नहीं है एकदम। ओके, तो 2 मिनट का ब्रेक लेते, मैं वाटर पीता हूँ, गला सूख गया बात करते करते। ओके, आफ्टर वाटर ब्रेक में आ चुका हूँ, अभी मेरा आवाज थोड़ा और क्लियर हो गया रहेगा। बात करते करते हमारा आवाज की वाट लग गया। 10 मिनट का बनाया था, बट अभी 20 मिनट पार हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वाइट हैकर्स से ना कंपनी के ऑर्डर्स पे काम करते हैं। कंपनी से उनको जितना प्रायोरिटी देती है, जितना परमिशन देती है, हाँ भाई तुम लोग को इसके आगे नहीं जाना, इसके अंदर काम करो। ज़्यादा भी राइट्स नहीं दे सकते हम लोग, आजकल किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। पर लाइक एक्सपीरियंस रहते हैं उन लोग के ऊपर, आग बंद करके भी ट्रस्ट नहीं करते आजकल। इसलिए तो साइबर सिक्योरिटी में बहुत जॉब कम मिलती है। बट ये ध्यान में मत रखना, ये मत सोचना कि साइबर सिक्योरिटी में जॉब लेना बहुत टफ है। कुछ टफ नहीं है। सॉल्यूशन ग्रैब करो, अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि भाई तुम लोग इंटरव्यू देने चाहोगे ना, एक झटके में तुम लोग को सीधा, चलो आज तुम लोग को 50 लाख LPA देता हूँ, आ जाओ। ऐसा रहता है साइबर सिक्योरिटी में। अगर कोई गया तो उसका लाइफ सेट है। जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कि मेरे को फ्यूचर में कुछ दिक्कत ना आए। और मैं हैकिंग के साथ डेवलपमेंट भी सीख रहा हूँ। मैं डायरेक्टली डेवलप नहीं सीख सकता कि उसमें अभी थोड़ा कच्चा हूँ मैं। अभी मैं सीख रहा हूँ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज नॉट इजी एंड हैकिंग आल्सो इज नॉट इजी। यू वांट टू लर्न इट, पहले हम लोग को इसको मास्टर करना पड़ेगा। और मैं भी इंटरमीडिएट लेवल बच्चा हो के कितना एक्सपर्ट हो सकता है। मैं खुद की बेइज्जती मार रहा हूँ, बट पड़ रहा है मेरे को। ओके, मैं 2 मिनट में आया, AC ऑन करके फालतू मदद कर रहा हूँ। ओके देन, अगेन। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बुक्स ढूंढते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, और कंपनीज को बताते हैं कि सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग कैसे बनना जा सकता है। ये एडवाइस देते हैं वो हाई लेवल पोस्ट वाले बंदों, मतलब हाई लेवल पोस्ट वाले इंसानों को, कि हम लोग और क्या क्या एड ऑन कर सकते हैं कि हमारा कंपनी का वेबसाइट अल्ट्रा प्रो मैक्स सिक्योर बन जाए। लोग एडवाइस देते हैं, वर्नरेबिलिटीज फाइंड करते पर अटैक नहीं करते। फिर देखते हैं हाउ वेबसाइट विल बी प्रोटेक्टेड। कंपनी, मतलब वो हाई लेवल पोस्ट जो रहता है, वो जो एडिट करेंगे उस फिर हम लोग की मीटिंग रहती है, ब्ला ब्ला ब्ला। हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बस ये लोग हम लोग हाँ इसमें ये एड ऑन कर दिया है, तो हम लोग ये सब कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो गाइस, आज की दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इथिकल हैकर्स को लाखों और कभी कभी करोड़ों रुपए तक रिवॉर्ड्स देती है। रिवॉर्ड्स मतलब बोलते हैं ना वो सैलरीज, वही LPA है। LPA का मतलब समझे, लाख, सॉरी सॉरी, पर ईयर उनका सैलरी रहता है। समझो कि 1 करोड़ एक पर ईयर है। अभी तो वो मंथ का कितना होता है वो आप लोग देख लेना, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत कच्चा हूँ। आ गया हूँ हैकिंग करने। अब हम लोग आते हैं मेरे फेवरेट, अल्टीमेट फेवरेट ग्रे हैट हैकर वाले भैया के पास। लाल कलर मेरे आंखों में चुभ रहा है, इसलिए मैं दूसरा कलर है। अरे भाई, इतना ठीक नहीं है। अरे मोर कलर था, मैं भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका है, आई नो। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रे हैट, मुझे सिस्टम में वीकनेस क्या है ये देखना है। अब आप बोलोगे कि व्हाइट हैकर भी वही बोलता है, ग्रे हैट हैकर भी वही बोलता है, बट व्हाइट हैकर भी हम नहीं करता किसी को, ग्रे हैट हैकर हम नहीं करता। बट आपको पता नहीं ग्रे हैकर आपके मोबाइल में है, एक्सेस है उसके पास, वो करेगा नहीं कुछ। ये लोग क्यूरियोसिटी से काम करते हैं, क्यूरियोसिटी,
क्यूरियोसिटी से काम करते हैं, कभी कभी बिना परमिशन की वल्नरेबिलिटीज ढूंढ लेते हैं भाई। समझो कि है ना, हमारी वेबसाइट है, कोई ग्रेट हैकर है, उसने वल्नरेबिलिटीज हमको बिना पूछे वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर दिए। हम लोग को मेल कर रहे हैं कि आपके वेबसाइट में ये दिक्कत है। ये होते ग्रेट हैकर्स जो पूछते ही नहीं है, इसलिए तो मेरे फेवरेट है। बट कुछ बुरे भी करते हैं इसलिए मेरे फेवरेट है, बुरे करते वो मेरे फेवरेट नहीं है, बिकॉज वी आर इंडियंस। ऐसा बात नहीं कि हम लोग बाहर के कंट्रीज से भी बहुत देखते हैं, आई लव ऑल कंट्रीज। और ओके गाइस, 2 मिनट रुकना शैडो भाई। ओके बढ़ते हैं आगे। इनका पर्पस एक हमेशा के लिए एक नुकसान पहुंचाना नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, परमिशन के बिना टेस्टिंग करना भी रिस्की और इलीगल हो सकता है। रिस्की और इलीगल काम ये परमिशन के बिना करते हैं, बट हार्म नहीं करते किसी को, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। वो मीम डालना भूल गया मैं, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। इसलिए साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में ग्रेट हैकर का एरिया वो काफी कन्वर्शियल माना जाता है। कन्वर्शियल मतलब सबसे ज्यादा ग्रेट हैकर इज अ ग्रेट हैकर। मेरा फेवरेट नल रिपर का फेवरेट हैकर भी ग्रेट हैकर है। नल रिपर का बन सकता, बट मेरे कुछ मजबूरी थी, मेरे को एडवाइसेस दिया और मैं एडवाइसेस के बाहर नहीं जा सकता, मेरे को जो बताया गया वो उसी अब देखो, सैलरी दोनों को ज्यादा रहेगी। नहीं नहीं, ग्रेट हैकर सैलरी सैलरी के लिए काम नहीं करते, पहली बात। ये मोस्टली है ना बग हंटिंग करते हैं, उसमें से इन लोग अमीर बहुत बन जाते हैं, बहुत अमीर बन जाते हैं। व्हाइट हैकर का मेरा भाई फ्यूचर सेट करने, मेरे को लाइफ सेट करने से मैं व्हाइट हैकर भी बन चुका हूँ, ये भी हम लोग कह सकते हैं। आप लोग भी व्हाइट हैकर बनो, मेरा एडवाइस है। ब्लैक हैट हैकर नहीं बनना है गाइस आप लोग को। ब्लैक हैट हैकर में आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक मिस्टेक गेम ओवर, गेम ओवर गाइस। सोचने का भी मौका नहीं मिलता, सोचने का भी। छुप नहीं सकते आप लोग, किधर भी छुप नहीं सकते, समझे। इसका बुरा करने के बाद अपना भी बुरा होता है, समझे। इसलिए हम लोग अच्छे से काम लेंगे तो हम लोग और अच्छे से ग्रो होंगे। हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते तो हम लोग जा रहे, मतलब हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है ये बता रहे। इंस्टाग्राम पे भर भर के सपोर्ट मिल रहा है हम लोग को, इसलिए हम लोग इंस्टाग्राम से आगे बढ़ेंगे। हम लोग का मकसद नहीं है किसी को स्कैम करना ये सब, बट हम लोग अच्छी तरीके से अवेयरनेस फैलाएंगे कि लोगों में सतर्कता बढ़े, ठीक है। कुछ लोग उन्हें हीरो मानते हैं, आई नो, मैं भी ग्रेट हैकर्स को हीरो मानता हूँ, अच्छे ग्रेट हीरो। बट कोई हेटर्स रहते हैं ना, हेटर्स। अगर फैंस है तो हेटर्स भी रहेंगे ना बंदे के। ग्रेट हैकर के ना कुछ हेटर्स क्या पता है, ये रूल ब्रेकर एक नंबर का, बिना परमिशन के अंदर घुसता ही है, बाहर भी निकलता है। समझो वो एक मूवी है, आई डोंट नो उसका नाम, बट उसमें एक बंदा जो घर का लॉक खोलता है, अंदर जाता है, सब काम करता है, बाहर निकलता है, बस हो गया। बर्तन बर्तन धोता है सब। मैं ऐसा नहीं बोला कि ग्रेट हैकर बर्तन धोता है, सॉरी, ऐसा नहीं बोल रहा, पर वो मूवी है, उसके बेस पे कि परमिशन नहीं लेता वो बंदा, वो डायरेक्ट जाता है, काम करता है, निकलता है, उसको कोई लेना देना, चोरी वोरी कुछ नहीं करता। ऐसे ही हम लोग ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसी वजह से ग्रेट हैकर को ग्रे हैट हैकर कहा जाता है, क्योंकि ये व्हाइट हैकर ब्लैक हैकर का मिक्सर रहता है। ब्लैक हैकर बुरे काम करते हैं पर ये नहीं करता, क्योंकि इसमें व्हाइट हैकर के गुण रहते हैं, और माइंडसेट भी थोड़ा बहुत व्हाइट हैकर और ब्लैक हैकर का मिक्सचर रहता है। इसलिए कहा जाता है ग्रेट हैकर द मोस्ट इंटेलिजेंट हैकर इन द वर्ल्ड। एक स्पेसिफिक बंदा जो ग्रेट हैकर है वो सब है भाई, मैं सैल्यूट करता हूँ उन सबको। कमेंट करना गाइस अगर आप ग्रेट हैकर हो तो, ठीक है। ना ही वो पूरी तरीके से व्हाइट हैकर रहते हैं, ना ही पूरी तरीके से ब्लैक। अगर आप लोग व्हाइट और ब्लैक कलर लोगे, उसको मिक्स करोगे तो वो बनेगा ग्रे कलर, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं। हैकर क्या सोचता है, इतने लोगों को स्कैम करता है, इतने लोगों के पैसे जाते हैं इसकी वजह से। मतलब मैं हर एक
जिससे मैं समाज में पीछे हो जाऊं। बट मैं बता रहा हूँ कि रहते हैं कुछ कुछ, रहते हैं सच्ची में। देख करते क्यों है ऐसे बुरे काम। तो अभी देखते हैं हम लोग ब्लैक हैकर्स पर। ये वो कैटेगरी है जिस बारे में लोग सबसे ज्यादा सुनते हैं। अगर मैं ये काम करूँ तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे किस में है। ये अपन फायदा करते दूसरे गए भाड़ में, गए खड्डे में भाई। जब व्हाइट अटैकर सिक्योरिटी देख रहा होता है तब ब्लैक अटैकर प्रॉफिट देख रहा होता है। जब व्हाइट अटैकर प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहा होता है तो ब्लैक अटैकर एक्सप्लॉइटेशन के बारे में सोच रहा रहता है। साइबर सिक्योरिटी के अटैकर्स से सिस्टम को बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि व्हाइट अटैकर ऐसे। इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ही रहता है, और सिक्योरिटी अपडेट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एग्जांपल ले लो, चलिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ठीक, मान लो एक घर है, व्हाइट अटैकर बोलेगा दरवाजा और लॉक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ग्रे अटैकर बोलेगा देखते दरवाजा कितना स्ट्रॉन्ग है, लेट्स सी बंदा चिल है भाई, बंदा टेस्ट करने जाएगा। अब मैं एक दरवाजे पे मुक्का मारूंगा, दरवाजा टूटा, ठीक है, नहीं टूटा तो ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। बट ब्लैक हैट हैकर क्या बोलेगा, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? इससे पूछेगा नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा। वो सोचता है अंदर जा सकता हूँ क्या मैं, घर से मैं, दरवाजा से मैं। लेकिन तीनों बिल्कुल अलग अलग सोच रहे, तीनों का माइंडसेट एकदम अलग, पूरा अलग है, पूरा पूरा। मतलब है ना, एक हैकर नहीं होता, तीन हैकर होते हैं, सब लोग बोलते हैं। और वो रहता है, वो टीम्स में रहती है, ऑफेंसिव डिफेंसिव, वो बात अलग है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तीनों का दिमाग अलग अलग तरीके से सोचता है, और यही डिफरेंस होता है हैकर्स के माइंडसेट को डिफाइन करता है। समझे? कर क्या करता है, कौन सा हैकर कैसे सोचता है, रियल क्या है। एक एक बंदे का पावरफुल वेपन क्या हो सकता है, मतलब सॉरी कैसे बोल रहा हूँ मैं, एक इंसान की बहन तो उसका वो पावरफुल वेपन गन हुआ। बहुत लोग सोचते हैं कि हैकर का सबसे बड़ा पावरफुल वेपन कंप्यूटर होता है? पॉसिबल? कंप्यूटर तो बच्चा बच्चा यूज करता है गाइस, ये बच्चा बच्चा कंप्यूटर यूज करता है। कंप्यूटर में क्या क्या वेपन, आई नो, वो एक जरिया है, यूज वेपन यूज करने का एक जरिया है। मतलब समझो, स्कोप है ना, स्कोप गन में, स्नाइपर में जो स्कोप रहता है ना, वैसा है कंप्यूटर। मेन गोली तो और कुछ है, लेकिन सच बताओ तो उनका सबसे बड़ा पावरफुल वेपन होता है उनका दिमाग। आप लोग को लगा होगा कि ये ब्रूट फोर्स अटैक, लिनक्स, ये पावरफुल नहीं, मतलब पावरफुल नजरिया है। उसको अच्छे से देखो, अभी आप स्कोप मारोगे, आप लोग का निशान छूट जाएगा। लोग को समझो वो ट्री पे मारना है, बाजू में पत्थर में लग गया, क्योंकि आपको वो उसने कि कैसे मारना है, कैसे खत्म करना है, वो मतलब पेड़ में छेद कैसे करना है। हैकर्स वैसे ही सोचते हैं, सबसे बड़ा पावरफुल वेपन दिमाग रहता है। हैकर्स और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का दिमाग भी कंपेयर मत करना। हैकर्स जब अपने पे आते हैं ना, तो भाई टॉपर कि चारों तरफ से सोचते, तो लेसन कैसे सोचेंगे, याद रखना, ठीक है। एक जीनियस बच्चा, प्रोमेक्स जीनियस के बराबर रहते हैं ये व्हाइट अटैकर। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा गाइस, बोलोगे कि आप खुद को जीनियस बोल रहे हैं। नो, बहुत लोग अभी वीडियो देख रहे रहेंगे, वो टॉपर्स भी रहेंगे अपने क्लास में, नहीं तो बैक बेंचर्स रहेंगे जैसे मैं हूँ। यार क्या बोल रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, इनके दिमाग में क्या क्या भरा रहता है, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। इनके दिमाग में रहता है ऑब्जर्वेशन। मेरे को नहीं पता कि कितने लोग क्लास में अटेंशन दे रहे हैं, फोकस करते हैं टीचर क्या पढ़ा रही है। हैकर कि क्या पढ़ा रही है, मेरे को भाई दूसरे दूसरे टाइम एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जर्वेशन करना सीखो गाइस। मैं
हैकर्स के लिए नहीं बोल रहा, नॉर्मल इंसान भी अगर ऑब्जर्वेशन मैक्स कर लेता है भाई तुम लोग भी टॉपर कहलाए जाओगे। हाँ भाई। और इन लोग में सबसे ज्यादा भारी रहता है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी ये वर्ड प्रोनाउंस करने में थोड़ा हार्ड है, मेरे लिए नहीं, बट आप लोग के लिए भी नहीं हो सकता, आई डोंट नो। और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, पेशेंस, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई नो जो लोग बहुत अच्छा काम रहते रहेंगे, जो लोग बहुत टाइम आने का इंतजार करते हैं, वो पेशेंस रखते हैं, हम लोग जानते रहेंगे। हैकर्स भी वैसे ही रहते हैं, पेशेंस एक स्पेसिफिक टाइम आने का ये देखते हैं। हम लोग अगर टूल यूज करेंगे तो 5 मिनट बाद टूल यूज करने पे पेशेंस बढ़ता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट घंटों तक एक प्रॉब्लम समझते थे। समझो कि मेरे सामने ये एक मशीन है, ये ओवेल बन गया, आई डोंट नो, ठीक है। एक मशीन है, इसके अंदर वायरस घुस गया, सॉरी मालवेयर घुस गया, चलो इसके अंदर मालवेयर है। ये मालवेयर कैसे आया इसके अंदर, मैं सोचूंगा गूगल से डाउनलोड, गूगल गूगल मतलब ऐसे ही कोई फाइल डाउनलोड की एपीके, या फिर किसी ने भेजी हुई क्लिक करके अगर कुछ डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, ऐसे हुआ है मालवेयर इंस्टॉल, या फिर सिस्टम का पॉपअप आया रहेगा कि सिस्टम अपडेट करो। हाँ गाइस, मैं एक और अवेयरनेस का वीडियो बनाऊंगा। पॉपअप आते हैं गाइस, बहुत लोगों के मोबाइल पे पॉपअप आते हैं और लोग अपडेट दबाते हैं, मोबाइल में मालवेयर हैकर का पूरा एक्सेस घुस जाता है, खत्म हो जाता है, खत्म, पूरा खत्म हो जाता है। मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, बाद एक वीडियो बनाऊंगा उसके बाद। वो बहुत 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 फेमस हो रहा है, वो अटैक बहुत हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। आई डोंट नो वर्ल्ड में नहीं हो रहा रहेगा, पर इंडिया में बहुत हो रहा है। मैंने बहुत केसेस सुने इसके बारे में। वो हर एक डिटेल को ऑब्जर्व करता है, जो डिटेल्स इसका ये सिस्टम का मालिक, ये सिस्टम का मालिक जो मेरे को डिटेल देगा, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत चारों तरफ से मैं इसको एनालाइज करूंगा। मैं किस तरफ से इसको मलेरिया हटा सकता हूँ सिस्टम में से और इसको अल्ट्रा सिक्योर बना सकता हूँ। ये रह रहा है हैकर का दिमाग। ही वाज अल्ट्रा प्रोमैक्स जीनियस दैट नॉर्मल पर्सन। इंग्लिश बहुत पढ़ रहा हूँ गैस, छोड़ो। और इसी वजह से जो सिस्टम समझ पाते हैं, टेक्नोलॉजी बदलना सीख सकते हैं, टूल्स बदल सकते हैं, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। थिंकिंग प्रोसेस से हर एक बंदे की एबिलिटी रहती है, बट वो उसको नहीं आता, तो वो तो दिमाग के ऊपर प्रेशर डालने से, प्रेशर जितना डालोगे उतना कैपेसिटी बढ़ेगा, उतना दिमाग और तेज होएगा। आप लोग उतना प्रैक्टिस करो, दिमाग के ऊपर जोर डालो। इसका क्या लेके बैठ गया हूँ, मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी लास्ट पड़ाव आता है हमारे ये वीडियो का। मैं फैला रहा था, मैं लैब सॉल्व करते करते ही बता रहा हूँ कौन से लैब पे था, आई डोंट नो। ओह यार ये पेड़ है, मैं नहीं कर रहा, क्या गया। तो अगर आप लोग इथिकल हैकर बनना चाहते हो, बहुत लाइक करो। हाई एंट्री लेवल बहुत रहता है उन लोग का, एंट्री लेवल पर सैलरी बहुत रहता है। आप लोग उसके बारे में यूट्यूब पे बहुत वीडियो देख सकते हो, नहीं तो मैं मेरे टीम मेंबर्स को भी बोल दूंगा कि क्या कहते हैं सैलरी में बहुत वीडियो गाइस। ये हम लोग अवेयरनेस का चैनल खोले तो हम लोग आपका इन्फॉर्मेशन क्यों दे, बता रहा था बहुत लोग के दिमाग में ये सवाल आता है, मुझसे भी दिमाग में ये सवाल आया था, इसलिए मैंने ये वीडियो क्लियरेशन के लिए बनाया। बहुत लोग सोचते हैं क्या क्या दिमाग के बने रहते हैं, पैदाइशी ऐसे दिमाग रहता है, नहीं पैदाइशी सब सिर्फ रहते हैं, ये लोग खुद को डेवलप करते हैं गाइस। जैसे हम लोग विंडोज 10 विंडोज 11 जाते हैं ना, वैसे हैकर्स रहते हैं जो अपने डिवाइस का वर्जन चेंज, डिवाइस नहीं, दिमाग, दिमाग का वर्जन चेंज करते हैं, ठीक है। अगर आप इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी करियर में जाना चाहते हो तो सबसे पहले स्किल डेवलप करो। मैंने हम लोग को कुछ नहीं आता, और ऐसे नहीं बोल रहा हम लोग को कुछ नहीं आता, हम लोग को बहुत कुछ आता है।
पर कहते हैं ना कुछ कुछ लोग जिनको घंटा कुछ आता है ज्ञान पानी चले जाते हैं। ना अपना खुद को देखो, गलती खुद की निकालो। हम लोग को क्या आ रहा है उसको दबा के प्रैक्टिस करो, नहीं आ रहा उतना दबा के प्रैक्टिस करो, जितना नहीं आएगा ना उतना तुम लोग का और प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस होगा। लास्ट में तो आना ही है भाई, बाप को भी आना है, बाप नहीं निकाल रहा मैं, मतलब हम लोग को एरर आ रहा है, हम लोग ट्राई करेंगे, पढ़ाई का वो सम नहीं हो रहा है, मतलब सम सॉल्व नहीं हो रहा है। हम लोग आज चारों तरफ से मतलब देखेंगे कैसे एनालाइज करते कौन सा फॉर्मूला उसमें डाल सकते हैं। लास्ट में क्यों नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ सकता है। हम लोग ट्राई, भाई ट्राई ये बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है अपने को, दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग को आ सकता है। ट्राई, वो आज से जाने मत दो, जितना हो सके उतना करो, होने दो होने दो होने दो होने दो, एंड में हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। फुल ऑफ गारंटी है मेरी, फुल ऑफ गारंटी, होना ही है वो लास्ट में, कोई नहीं रोका है उससे। मेरे भी बहुत एरर आएगा स्टार्टिंग में, समझो ऑपरेटिंग सिस्टम समझो। मैंने देखो ट्राई हैक मी में इतना सॉल्व किया है, अभी मैं इसको कैसे करके दिखाऊं। ठीक है, F11 का है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी के सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट कर दिए मैंने। फिर हाउ वेब वर्क, मेरे को इतना ही पता है वेबसाइट का बैक एंड फ्रंट एंड कैसे वर्क करता है, क्या क्या स्टोर होता है, आई नो एवरीथिंग। कंप्यूटर फंडामेंटल्स जिसमें अपने विंडोज का बेसिक सिखाया जाता है, विंडोज में क्या क्या रहता है। आधे लोग विंडोज चलाते हैं, उन लोग को पता ही नहीं विंडोज में क्या रहता है क्या नहीं रहता। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग इधर बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो ट्राई हैक मी में, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद इधर सॉफ्टवेयर बेसिक्स की मैं भी करने जा रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट देखो इसमें कोडिंग भी है, जावास्क्रिप्ट सिंपल डेमो रहता है, इतना हाई नहीं था। पाइथन सिंपल डेमो, डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा एनकोडिंग, डाटाबेस एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिक्स, मास्टर के वो कुछ और रहता है। देन CIA ट्रेड, क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट्स, बिकम अ हैकर, मैंने इधर पूरा कंप्लीट किया है तब जाके मेरा बेसिक्स क्लियर है सारे। सबसे इम्पोर्टेंट क्यूरियोसिटी कब मत छोड़ना गाइस, पढ़ाई में हो, उसमें भी हो, हैकिंग में हो, क्यूरियोसिटी मत छोड़ना। क्यूरियोसिटी ये बंदे को आगे लेके जाता है, मतलब जाता है। हर चीज को समझने की आदत बनाओ, ऐसे नहीं रट्टा मार लिया हो गया। एक पैराग्राफ लो, उसको ध्यान से समझो। अभी कितने लोग पढ़े रहेंगे आई डोंट नो, तो हमने एक साइंस टू का रहता है, हम लोग का पता नहीं, हम लोग बायट कर हमारे लिए हो गया, पेपर में लिख के आ गए, पेपर में लिख गए तो 0 मार्क्स आ गए, रिजल्ट देखे तो 0 मार्क्स आएंगे ना भाई। रिजल्ट हम लोग हैकिंग में देखे तो हम लोग ने एक कोड रट्टा मारा, किसी को सिर्फ वीडियो देख लिया, हो गया सीधा टूल कहाँ से डाउनलोड कर लिया, आई डोंट नो किधर से कौन सी वेबसाइट से गिटहब कर लिया, तो कोड ही लिख रहे नहीं आ रहा, घंटा कुछ आ रहा, कुछ भी लिख आएगा ही ना ऑब्वियसली। पहले है ना समझो क्या हो रहा है, समझ रहे हो, एक पैराग्राफ खुद को समझाओ, खुद का टीचर बनने की ट्राई करो, क्योंकि हर एक बार में ही टीचर को कैच करना इजी नहीं रहता। खुद की टीचर खुद ही बनो, खुद को ही समझाओ, खुद से बातें करो, खुद से बातें करो, इससे हमारा फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। खुद से बात करने की ट्राई करो। एक कैरेक्टर में बात बताऊं, इथिकल हैकर्स का मेरा बात बता रहा हूँ, बाकी को पता नहीं। हम तीनों जैसे कि हैकर्स है ना, इस वजह से सिर्फ मेरे को एक आदत है, मैं खुद से बात करता हूँ, खुद से बात करके खुद से एनालाइज करता हूँ, मैं खुद से बात करता हूँ कि भाई ये क्या सवाल कैसे करूँ, मैं खुद को ही बोलता हूँ। मैं अंदर से मैं मतलब दूसरा रिप्लाई भी निकल जाता है मेरे अंदर से ऑटोमेटिक। तो है ना, पहले इसको देख कि ये किस वेबसाइट से हैक हुआ है, किस ऐप से हैक हुआ है, मोबाइल कोई सस्पिशियस ऐप डाउनलोड, मैं चारों तरफ से मैं खुद को ही बता, खुद से बातें करो, बस खुद से बातें करो, ठीक है। खुद को क्वेश्चंस करो, एक्सपेरिमेंट्स करो। ट्राई हैक मी में लैब्स रहते हैं, ठीक है। लिनक्स में भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बट कुछ इलीगल मत करना गाइस, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं। और हमेशा लीगल किसी को अब क्या तुम लोग का नाम रोशन करना ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो
हम लोग को यही करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने जाना कि हैकर्स असल में कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं। व्हाइट अटैकर सिक्योरिटी के लिए सोचते हैं, ग्रे अटैकर क्यूरियोसिटी के लिए सोचते हैं, ब्लैक अटैकर पर्सनल फायदे के लिए देखते हैं, बाकी के गए भाड़ में, उनका फायदा देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग और साइबर अवेयरनेस के वीडियो देखना चाहते हो तो अभी की अभी सब्सक्राइब करो शैडो एक्स एनआरए। और आप लोग को पता ही है कि मेरा आवाज बहुत ज्यादा डीप है, लॉल। और मैं हूँ आपका पर ये मैं वॉइस चेंजर नहीं यूज कर रहा, मैं नॉर्मल आवाज ऐसी है मेरी। और अगर मैं डीप करूँ तो भाई मेरा आवाज ऐसे हो जाता है, ठीक है। ओके, देर में मेरा आवाज का इंट्रोडक्शन भी नहीं आया था, बट मैं बता रहा हूँ कि आप मेरी आवाज करके रहो कि मैं कब बनाऊंगा। अभी ये मिनिमम 1 आवर का वीडियो बनाया, आई डोंट नो कितना वॉच टाइम आएगा इसको, बहुत मेहनत लगेगा इस बनाने में। मैं कंटिन्यू अपना स्कूल लाइफ में टाइम वेस्ट करके भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपका दिल से धन्यवाद, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, वो पॉपअप वाला। ओके, सीखते रहो, ग्रो करते रहो, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक्सप्लोर करते रहो। बाय बाय।